हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनएससी आईपीओ को। एनएससी आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी की आईपीओ आने से पहले ही बोनस की अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल रही है और इस बोनस के अनाउंसमेंट के साथ साथ यहाँ पे रिकॉर्ड डेट की भी अपडेट आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ के रिगार्डिंग जो बज बनी हुई है, वो बज के रिलेटेड जो यहाँ पे अपडेट आते हुए देखने को मिल रहा है, उस अपडेट से क्या कुछ आने वाले समय में आप लोगों की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, किस तरीके से कैसे आप लोग अपनी तैयारी को पहले से ही कंप्लीट करके रख सकते हैं, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। हाल ही में सेबी की तरफ से एनओसी आप लोगों को एक अप मामला में जो मिलते हुए देखने को मिली थी एनएससी आईपीओ के रिगार्डिंग, उसके रिलेटेड आप लोगों को पूरी तरीके से एनएससी आईपीओ की बज़ बनते हुए देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को आज ही के डेट में 17th ऑफ सितंबर की बात करते हैं, कल के डेट में यहाँ पे 17th ऑफ सितंबर को लेट नाइट तक अपडेट आते हुए देखने को मिला था। यहाँ पे जो सेबी के पास जो एक्सचेंज आप लोगों ने फाइल किया है, वो आप लोगों को देखा जाए तो रिकॉर्ड डेट और यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की इशू की बात करते हैं, तो इशू के रिलेटेड आप लोगों को जो बात करी गई है, यहाँ पे इस कंपनी के शेयर जो इशू करा जाएगा वो 4:1 के रेशियो में आप लोगों को बोनस की अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि इस कंपनी की बोनस की जो अनाउंसमेंट हुई है, उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को यदि इस कंपनी के शेयर को एक भी ऑफिशियल अनऑथराइज्ड मार्केट में यदि ओन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की बात करें तो 4 इक्विटी शेयर आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि आपके पास 10 शेयर है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास 4 40 शेयर हो जाएँगे। यदि आपके पास यहाँ पे 100 शेयर है, तो यहाँ पे आप लोगों को 4000 इक्विटी शेयर आप लोगों को होते हुए देखने को 400 इक्विटी शेयर होते हुए देखने को मिल जाएगी। और देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे जो सेम रहने वाली है, ₹1000 यदि आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तो ₹1000 तक की आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। लेकिन जो पहले नंबर ऑफ शेयर 10 जो होती, वो आप लोगों को नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 40 होते हुए देखने को मिल जाएगी। यदि 100 होगी तो आप लोगों को 400 होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऐसी यहाँ पे अपडेट आते हुए देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड डेट यहाँ पे जो एनएससी अनाउंसमेंट की है, नवंबर की बात करते हैं तो 2 ऑफ नवंबर तक इस कंपनी के शेयर को आप लोगों को रखना होगा, तो जाकर इस कंपनी की 4:1 के रेशियो में आप लोगों को यहाँ पे शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो अनऑफिशियल मार्केट में आप लोगों को ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिले, उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलता है। उस प्लेटफॉर्म पर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके की ट्रेडिंग में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहती है, तो इस रिस्क टू रिवॉर्ड को देखकर ही आप लोग अपनी यहाँ पे फंडामेंटल्स को देखकर आप लोग अप्लाई करने की आप लोगों को प्लानिंग करनी होगी। तो अनऑफिशियल मार्केट में यहाँ पे जो बाइंग और सेलिंग हो रही है, उसको आप लोग देखकर यहाँ पे काम कर सकते हो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो 2 ऑफ नवंबर रिकॉर्ड डेट की 4:1 की यहाँ पे बोनस की अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है। और कंपनी के बारे में बात करें तो अर्लियर यहाँ पे मई में ही अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली थी। कंपनी के 4 शेयर आप लोग को, ईच शेयर की आप लोगों को देखा जाए तो शेयर होल्डर्स को बोनस की अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिला। बोनस इक्विटी शेयर शैल बी अलॉटेड इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी नेम्स की बात करें अपीयर इन द रजिस्टर्ड नंबर्स की बात करें। बेनिफिशियर जो ओनर्स है, यहाँ पे पोजीशन जो इस कंपनी के रख रखे हैं, रिकॉर्ड डेट तक यहाँ पे सैटरडे तक की बात करते हैं, 2 ऑफ नवंबर तक होल्ड करेंगे, तो उनकी यहाँ पे फाइलिंग एक्सचेंज के पास जो होते हुए देखने को मिला है, उनके रिलेटेड आप लोगों को शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखा जाए तो हाल ही में जो करेंटली आप लोग को अपडेट इस आईपीओ के रिलेटेड आते हुए देखने को मिला है कि यहाँ पे नॉट लिस्टेड एक्सचेंज की बात करते हैं, तो वहाँ पे आप लोग को फाइल आप लोग को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अभी आप लोगों को इस कंपनी की मिलते हुए देखने को मिली है। सेबी के पास आपको लास्ट मंथ ऑर्डर सबमिट की है आईपीओ पेपर के लिए जैसे ही आईपीओ पेपर को आप लोगों को अप्रूवल मिलेगी, इस कंपनी की आईपीओ आते हुए देखने को मिल जाएगी। यानी कि दिसंबर या जैन मंथ में इस कंपनी की आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पे प्रोसेस जो मूव हो रही है, फॉरवर्ड की जा रही है एनएससी की लिस्टेड कंपनी होने की वजह से। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग को आने वाले समय बीएसई एक्सचेंज कैन नॉट बी लिस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म होने वाली है। तो सिमिलरली बीएसई जो लिस्टेड शेयर है, उनमें आप लोगों को एनएससी आईपीओ की जो आने की खबर चल रही है, उसी कारण से तेजी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो एनएससी आईपीओ के रिगार्डिंग आप लोग को पहले से किस तरीके से कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, एनएससी आईपीओ जो आने वाली है, उसके लिए आप लोगों को पहले से ही स्टडी करके रखनी चाहिए इस कंपनी के बारे में। वैसे भी देखा जाए तो स्टडी आप लोग नहीं करते हैं, तो भी आप लोग को फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होने वाली है, मल्टीपल डीमैट अकाउंट की जो ज़रूरत रहेगी, उस ज़रूरत को पहले से ही फुलफ़िल करने के लिए अभी तक आप लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं, तो कमेंट्स में इंडियाज़ का टॉप ब्रोकर्स फर्म का लिंक दिया गया, वहाँ से फ्री में आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आने वाले इस तरीके की बेहतरीन आईपीओ अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, लिस्टिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस तरीके की आईपीओ में आप लोगों के पास फंड्स की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मल्टीपल डीमैट अकाउंट का यूज़ करना होगा। देन इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और अलॉटमेंट चांस को आप लोग बढ़ा सकते हो। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरीके की जैसी अभी आप लोग को मोमेंटम बन रही है, इस मोमेंटम में आगे की आप लोगों की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में इन फ्यूचर बात करते रहेंगे। बीएसई की यदि हम लोग बात करें तो बीएसई लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइस में एक अच्छी तेज़ी हम लोग को देखने को मिली। 16% की तेज़ी के साथ आज के डेट में ₹3870 पे कंपनी की शेयर प्राइस ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। फिर से यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे
आपको बीएसई की कंपनी के शेयर प्राइस ट्रेड कर रही है। देखा जाए तो यहाँ पे 5 डेज़ की मोमेंटम में ही कंपनी ने और 35% के पॉजिटिव रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। 1 मंथ के रिटर्न्स की बात करें तो लगभग 45% की पॉजिटिव रिटर्न्स दी है। और देखा जाए तो 6 मंथ में यहाँ पे जो पहले देखा जाए तो इस कंपनी की शेयर प्राइस काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रही थी। अप्रैल मंथ से लेकर अभी तक की यदि हम लोग बात करते हैं तो कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आई है, ब्रेकआउट के बाद इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आप लोगों को देती हुई देखने को मिल चुकी है। और जैन से लेकर अभी तक के रिटर्न्स की बात करें तो 76% के रिटर्न्स है। 1 ईयर की रिटर्न्स को देखते हैं 211% की रिटर्न्स है। 5 ईयर की रिटर्न्स को देखें तो लगभग 2000% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस कंपनी ने देती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो जिस तरीके की जैसी रिटर्न्स इसी तरीके की एनएससी जिस तरीके की एक्सचेंज है, उसी तरीके की एक्सचेंज आप लोगों को बीएसई है। तो यहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में जो एनएससी की आईपीओ आने वाली है, उसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस बन रही है। उस रिस्पॉन्स को देखा जाए तो आप लोगों को गैदर करने के लिए पहले से ही आप लोगों को यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करवा के रखनी चाहिए, ताकि जब भी इस कंपनी की आईपीओ आए तो वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सके, अलॉटमेंट चांस को आप लोग अपनी बढ़ा सके, देन लिस्टिंग इनका फ़ायदा उठा सके। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो अभी जिस तरीके की जैसी मार्केट की माहौल बन रखी है, एक और मोनोपोली कंपनी जो पहले से लिस्टेड है, उनकी यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को इस कंपनी की जो शेयर प्राइस में तेज़ी देखने को मिल रही है, वो 2.92% की तेज़ी के साथ यहाँ पर लगभग 3.22% की तेज़ी के साथ ₹1503 पे ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो इन दोनों कंपनियों में इन्वेस्टेड हो तो कोई बायस पॉइंट्स लगे तो आप उसको इग्नोर करके चल सकते हो। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरीके की जैसी अपडेट आई है, उसकी अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो काफ़ी अच्छी अपडेट यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रही है। और इस अपडेट के लिए पहले से ही आप लोगों को अपनी तैयारी को कंप्लीट करके रखनी चाहिए। सीडीएसएल की बात करें या आप लोगों को एनएससी की बात करें, बीएसई की बात करें, तो इन सभी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों को भूल जानी चाहिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों को बार-बार इस तरीके की कंपनी को देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आप लोगों को जितनी अच्छी रिटर्न्स देगी, वो आप लोगों को यहाँ पे देखा जाए तो कोई दूसरी कंपनियाँ नहीं दे सकती है। क्योंकि यदि हम लोग सीडीएसएल को ही देखते हैं तो इस कंपनी की लिस्टिंग 2017 में हुई थी। वहाँ से लेकर अभी तक 1000% से ज़्यादा के रिटर्न्स से कंपनी के द्वारा ऑलरेडी दिया जा चुका है। और इस तरह की कंपनी में आप एसआईपी करके चलते हैं तो वहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए देखने को मिलती है। तो एसआईपी के तौर पे भी आप लोगों को इस तरीके की कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी चाहिए। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इन सभी कंपनियों के बारे में या आईपीओ के बारे में, एनएससी के बारे में टाइमली इसी तरीके से ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। वैसे देखा जाए तो इससे पहले आप सभी दोस्तों के लिए इस चैनल पे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की गई बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के रिगार्डिंग। इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने वॉच नहीं किया तो इन डिस्क्रिप्शन से देख सकते। साथ साथ दूसरी आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे तीनों आईपीओ आर्केड डेवलपर्स आईपीओ हो गई, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल्स लिमिटेड कंपनी हो गई, या आप लोगों को वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो इन तीनों कंपनियों में डेट क्यों किस लिए एक्सटेंड किया गया, इनके बारे में डिटेल्स में बात करी गई है। तो इन दोनों वीडियो को इन डिस्क्रिप्शन से आप लोग चैनल पर विजिट करके इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। फर्दर सभी आईपीओ के रिलेटेड आप लोग को इसी तरीके की ऐसी अपडेटेड वीडियो आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहते हैं। सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर किसी भी तरह की कोई भी डाउट क्वेरी है कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।